मैम, जैसा कि आपने बोला है कि बीमारियों से नहीं डरना चाहिए, पर ये कैसे पॉसिबल है कि हम बीमारियों से ना डरें? देखो, जो ये बीमारियां आज की तो है नहीं। जैसे आयुर्वेद जो हमारा युगों युगों से इस धरती पे उपलब्ध है, तो पुराने वक्त में भी आप लोगों ने कभी भी कहीं भी सुना होगा कि राजा महाराजा जब यहाँ होते थे तो वो अपने आप को बड़ा जवान, बड़ा यंग, आज के टाइम में उसको कहो तो वो अपने आप को बहुत यंग रखते थे। वो सोचते थे कि भी हमारी उम्र लंबी रहे, हमें जड़ता का मतलब वरदान ऐसे प्राप्त हो। और हमारी पुराने ग्रंथों को यदि हम उठा के देखेंगे ना, तो उनमें ये सब कुछ लिखा भी हुआ है। वो ऐसी ऐसी कुछ आयुर्वेदिक सिद्धियों का उपयोग करते थे जिससे कि वो अपने आप को यंग दिखाते थे और वो कम बीमार पड़ते थे। मगर उस समय ये चिकित्सा इतनी महंगी होती थी कि ये आयुर्वेदिक चिकित्सा सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए उपलब्ध थी, या सैनिकों के लिए जो युद्ध वगैरह करने जाते थे उन सब के लिए उपलब्ध थी। आम लोगों तक इस आयुर्वेद का मतलब ज्ञान नहीं जाता था। पर आज के टाइम में तो जिस तरीके से हम प्रगति के पथ पे हैं, तो आयुर्वेद अब पहले से ज़्यादा जाना जा रहा है उसके बारे में। मगर आम लोगों को आज भी उसका ज्ञान कम है, ठीक है ना। तो उस समय क्या था, उस समय भी लोग अपने, देखो मृत्यु से हर किसी को डर लगता है। तो उस समय भी जो राजा महाराजा थे वो खर्च कर लेते थे, अपने पर खर्चा करते थे और अपनी मृत्यु को रोक के रखते थे। उसके लिए उन लोगों को अपनी बॉडी की एक कहते हैं ना इम्यूनिटी पावर बढ़ाते थे। तो आपने एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आज के टाइम का जो च्यवनप्राश सुना है, वो भी उस वक्त किसी एक ऋषि थे, च्यवन ऋषि, उनको युवा करने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। तो इस तरीके की जड़ी बूटियाँ उपलब्ध थी उस वक्त जिनसे हम मृत्यु की तरफ जल्दी नहीं जा सकते थे। बीमारी, आकस्मिक मृत्यु का तो कुछ नहीं कह सकते, मगर जो बीमारियों से मृत्यु होती है उससे ज़्यादा से ज़्यादा उस समय जो अमीर राजा वगैरह थे वो मुक्ति पा लेते थे और उनकी उम्र लंबी होती थी, उनकी आयु लंबी होती थी, क्योंकि उनके अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता, ऐसी दवाइयाँ, ऐसी जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे जिससे उनके अंदर रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी बॉडी में डेवलप करते थे। मैम, आप आयुर्वेदिक ज्ञान लोगों तक कैसे पहुंचाओगे? ये तो बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। आयुर्वेद में तो लिखा ही है, हिता हितम सुखम दुखम आयुतस्य हिता हितम मानश्च तत्र यत्र उक्तम आयुर्वेदसा उच्यते। आदिकाल मतलब शुरू से ही मानव हमेशा अपने अच्छाई का ही सोचता है और अपनी बुराई का भी सोचता है। उसको पता है मनुष्य को पहले से ही कि भी हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है, और इसी वजह से वो अपने आप को अच्छा रखने के लिए मानव ने नई तरक्कियों को, ऊंचाइयों को छुआ है, ठीक है ना। शुरू से ही मानव ने ये हमेशा देखा है कि भाई हम स्वस्थ रहने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे जड़ी बूटियों का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च भी किया है और ये सब आयुर्वेद में लिखा भी हुआ है। हमारे पास बहुत अच्छे अनुभव हैं, हमारी जो आयुर्वेदिक बुक्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छे अनुभव हैं कि कैसे कैसे उस वक्त के लोगों ने आयुर्वेद का उपयोग किया है। क्योंकि जो भी सृष्टि में उपलब्ध है वो आज भी है, वो पहले भी था। हमें बस किस पदार्थ से हमको नुकसान है और किस पदार्थ के उपयोग से हमको फ़ायदा है, ये जानकारी आयुर्वेद में बहुत ही पुराने वक्त से दी गई है। इसी के आधार पे हम लोगों को ये बताते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और आपको ये बीमारी कैसे बनी है और ये बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। इसीलिए तो कहते हैं कि आयुर्वेद में जब हम इलाज लेते हैं तो हम उसको रोग मुक्ति उसकी जड़ से करते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले यदि हमें किसी व्यक्ति की चिकित्सा करनी है आयुर्वेद के थ्रू, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बीमारी बनी कैसे। उस बीमारी की हमें जड़ तक पहुंचना पड़ता है, उसकी रूट तक हम पहुंचते हैं और उसकी रूट को हम कट ऑफ कर देते हैं, तो बीमारी भी अपने आप ख़त्म हो जाती है। वो कहते हैं ना, शरीर का कोई हिस्सा खराब हो जाए तो उसको जड़ से ही काटना पड़ता है, नहीं तो वो पूरे शरीर को ख़राब कर देता है। ऐसे बीमारी भी क्या है कि अचानक तो
एकदम से तो सामने आती नहीं है, उसकी कहीं ना कोई रूट बनती है, फिर वो एक वक्त गुजरने के बाद वो एक ऐसा मतलब कहते हैं ना भयानक रूप ले लेती है, फिर हमारे सामने वो आते हैं कि अब तो हमें ये हो गया। यदि आज का मानव पहले से ही अलर्ट हो जाए इस ज्ञान के थ्रू, हम उसमें ये बताएंगे कि आपको पहले से क्या प्रिकॉशंस लेनी है कि जिससे आपको बीमारियां होए ही ना। ठीक है, आज का वक्त अलग तरीके का है, आज का रहन सहन, उठना बैठना, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गया, पर ये सब होते हुए भी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। मैम, जैसे आपने बोला कि आयुर्वेदा से फ़ायदा होता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाने के बाद उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं? हाँ, हर चीज़ का, दुनिया में कोई भी चीज़ है, हम किसी भी चीज़ का उपयोग करेंगे तो उसके इफ़ेक्ट भी होते हैं, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। विज्ञान ने भी जितनी चीज़ों में तरक्की की है, जितनी भी हमने उपलब्धियां प्राप्त की हैं, आप बिजली लगा लो, साइंस में आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं तो बिजली जहाँ हमें इतना फैसिलिटी दे रही है, पर उसके हमें नुकसान भी बहुत मिलते हैं। उसका जब शॉक लगता है तो वो बहुत ज़बरदस्त लगता है, ठीक है ना। इसी तरीके से दवाइयाँ भी, आयुर्वेद की दवाइयाँ, हाँ, मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ कि हम क्यों कहते हैं कि आयुर्वेद में इसके ऊपर ही आएगा वो, कि आयुर्वेद में बीमारियाँ जड़ से ख़त्म होती हैं, ठीक है ना। उसका कारण भी यही है, क्योंकि जब तक हम किसी दवाई को एक उसका अनुपात जो सिद्ध है हमारे ग्रंथों में, उस अनुपात में उस दवाई को यदि हम नहीं देंगे तो वो दवाई हमारी काम नहीं करेगी, ठीक है ना। हमें भी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ देनी होती हैं वो एक मात्रा के अनुसार ही रोगी को देनी होती है, ताकि वो एक ऐसा कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र की तरह उसके शरीर में काम करे कि सीधा ही रोग को काट दे। और मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने तो अब तक, जैसे मेरा जो 25 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने जब भी किसी रोगी को दवाई दी है, वो जब भी उनके किसी भी रोग को काटा है, उनको दोबारा बीमारियां भी नहीं हुई। मेरे जितने भी अब तक रोगी हैं, जिनको भी मैंने पहले दवाई दे के उनको ठीक कर चुकी हूँ, वो अब तक स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि हमने बीमारियों को उत्पन्न करने वाले दोष, हमारे यहाँ बोलते हैं आयुर्वेद में, जिसको आप टॉक्सिन्स भी कह सकते हो, हमने उन दोषों को नष्ट करना होता है जो बीमारियों को बनाते हैं। तो उसके लिए हमें जो दवाइयों की, आयुर्वेदिक दवाई की जो मात्रा है, वो हम लोगों को एग्जैक्ट लेनी होती है, जैसे कि ग्रंथों में बताया गया है। उसके लिए हमारे कुछ नियम है, मनुष्य का वजन देखते हैं, या फिर मनुष्य के में कुछ दोषों का बढ़ना कम होना, जिसमें हम वात पित्त कफ बोलते हैं, जिसको हम, इन चीज़ों को हम देखते हैं, फिर उसके अनुसार हम दवाइयों की सेटिंग करते हैं। इसलिए कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी खुद ब खुद लेके नहीं खानी चाहिए। जैसे आप कोई भी चीज़ अति मात्रा में खा लोगे, हमने देखा है कि लोग ऐसे लेके खाते रहते हैं। जैसे एलोपैथी का नुकसान है, ऐसे आयुर्वेदिक दवाइयों का भी अपना एक नुकसान होता है, यदि आप उसको बिना डॉक्टर की सलाह से खाओगे।